अब तक की चर्चा हमारी बहुत अच्छी रही। अपनी चर्चा को वापस फिर से अपने मुद्दे की तरफ लेके चलते हैं, सफलता और फेलियर। हमारे व्यूवर्स को आप ये बता दीजिए कि अलग-अलग ज्योग्राफी के हिसाब से क्लाइमेट अलग-अलग होता है। कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सभी जगह एक जैसा वेदर नहीं होता है। तो उस तरीके के वेदर में किस तरीके से सफलता ली जाए ताकि असफलता का मुंह देखना ही ना पड़े। बेड आप ऊंची जगह पे बनाएं थोड़ा। जी। अगर आपके पास कुछ छायादार जगह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुले में भी कर सकते हो। हम टेम्परेचर को तो नियंत्रित कर लेंगे। हम्म। अब मुख्य बात आती है बरसात की। जी जी जी। अगर बारिश ज़्यादा होती है, हम्म हमारे बेड में पानी ज़्यादा हो जाता है, हम्म। उसका समाधान किस तरीके से किया जाए, उस सिचुएशन से हमारे जो केंचुए होते हैं उनको किस तरीके से बचाया जाए। हाँ, देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हमारा जो बेड है, वर्मी बेड है, वो नॉर्मल जो सरफेस है ना, उससे 6 से 8 इंच आप ऊंचा बनाइए। आप जी। यहाँ देख रहे होगे, मेरे बेड देख रहे होगे, ये जो लेवल है, लेवल से मेरे 8 इंच ऊंचे हैं। जी। तो हमारे यहाँ जब एक साथ इतनी बारिश नहीं होती, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बाढ़ आती हो, यहाँ इस तरीके की बारिश होती है कि बारिश अगर होती भी है तो 3 इंच 4 इंच 5 इंच पानी भरता है, तो हमारा बेड सुरक्षित रहता सुरक्षित है। रहता तो अगर कहीं ऐसा एरिया है कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ टीन शेड में ही करें, है। और थोड़ा ऊंचा बनाएं जो पानी ना जाए। और अगर आप टीन शेड के अंदर कर रहे हो तो आप पानी की समस्या आपको नहीं आएगी। और अगर आप खुले में कर रहे हो तो बेड को ऊंचा बनाएं, पराली से ढकें आप, जी। पराली से ढकें, पराली बढ़िया काम करेगी, लेकिन बेड को आप ऊंचा बनाएं अगर आप पानी वाली जगह पे काम कर रहे हो। बहुत सर्दी वाली जगह पे अगर आप काम कर रहे हो तो भी ये पराली आपका काम करती है। इसके जब ऊपर पड़ी रहती है, मल्चिंग के रूप में जब ये पड़ी रहती है, तो ये अंदर के तापमान को नियंत्रित रखती है और बाहर से सर्दी को ज़्यादा नहीं जाने देती है। दूसरी बात, ये जो हमारे यहाँ एसिना फेटिडा जो वेराइटी है, केंचुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, ये आसानी से 5 डिग्री से 45-46 डिग्री तक मेरे यहाँ मैंने देखा है मेंटेन इतने टेम्परेचर में सरवाइव कर कर लेता लेता है। देखिए हमारे यहाँ का बुलंदशहर की मैं बात करूँ तो यहाँ 4 डिग्री तक जाता है। है। जी। रेयर केस में 3 भी चला जाता है, 2.5-3 भी चला जाता है, रेयर केस में जाता है। लेकिन हम पराली जब हमारी सही से ढकी रहती है तो हमारे बेड को ज़्यादा, वर्म को ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वर्म हमारा ऑटोमेटिकली अंदर इसमें छिप जाता है, तो जो ठंड से वो खुद भी बच जाता है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी का एरिया है वहाँ थोड़ा सा इसका बेडों को सही से ढक दें, ताकि जो है बाहर के तापमान का ज़्यादा बेड पे असर ना हो। सर, अब तक जितनी भी हमने चर्चा की उससे मुख्य कुछ कुछ पॉइंट्स निकल के आए, जैसे कि सबसे पहला हार्ड वर्किंग, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरा, धैर्य, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। और तीसरा आता है, आप यूनिट कम से कम उतनी बड़ी लगाएं जिससे मेन जो आपका मेन बिजनेस है उतना फोकस तो नहीं, पर जितना फोकस उस यूनिट को चाहिए उतना फोकस आप उस यूनिट पर कर पाएँ। और तीसरा, वेदर के हिसाब से पराली आप कम से कम उतनी लगाइए। अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये पराली टेम्परेचर से भी बचाती है, और दूसरा, अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो ये पराली उससे भी बचाती है। और बारिश के लिए जैसा अभी बताया कि बेड को लेवल से लगभग 5 या 6 इंच ऊपर रखिए, ताकि जितनी भी बारिश है वो बेड में जो जितनी भी बारिश है वो बारिश का पानी बेड में ना जाए, बेड से नीचे ही रह जाए। सर यहाँ मैं एक थोड़ी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई बड़ी यूनिट लगा रहे हैं, वो साइड में एक गड्ढा भी खोद सकते हैं, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो बारिश का जो पानी है, अगर ज़्यादा पानी आएगा तो वो उस गड्ढे में चला जाएगा। चला जाए। देख रेख आपको अवश्य रखनी पड़ेगी, और वो भी नहीं कि आपको रोज करना पड़ेगा। हार्डवर्क पड़ता है जब बेड रिफिल हमारे होते हैं, उसके लिए बहुत सारी लेबर अवेलेबल है। भाई गोबर बेड में मतलब खाद उतारना है, वो ढेर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या, गोबर तैयार करके बेड में डाल देना है, उसके ऊपर केंचुए को छोड़ देना है। पूरी यूनिट में 10 दिन का काम होता है हार्ड वर्क। उसके लिए मेरे पास में 6 लेबर अवेलेबल है, ठीक है। मैं 10 दिन में अपना सारा काम निपटा देता हूँ।
अगर मैं केवल 2 आदमी से ये काम कर रहा हूं तो मुझे पूरे महीने सफर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके साथ मुझे रोज देख रेख करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होता है, अभी जैसे सर्दी का सीजन है, 10 दिन 15 दिन में एक बार छिड़काव कर दीजिए हल्का। नवंबर चल रहा है, अभी ये हालत है, दिसंबर में भी यही हालत रहेगी, जनवरी में भी यही हालत रहेगी, फरवरी में भी यही हालत रहेगी, मार्च तक यही चलेगा लगभग। मार्च में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे जरूरत हो उसके हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। इतनी बड़ी यूनिट में छिड़काव करने में 1 घंटा नहीं लगता। हार्डवर्क है कहां, लेकिन आपको कार्य करना पड़ेगा, देखरेख करनी पड़ेगी जी। इसीलिए मैंने बोला कि वर्मी कंपोस्टिंग में सफलता रात रात में नहीं मिलती, देर से मिलती है, स्थायी सफलता मिलती है। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूंगा, ये फ्यूचर है भारतीय कृषि का, जरूरत है हर व्यक्ति की, हर पशु पक्षी की, हर पेड़ पौधे की। हम लोग बड़े विद्वान साइंटिस्ट लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं, तो वहाँ चीज़ें ये निकल के आती है, अगर प्रकृति पर्यावरण को बचाना है, इस मृदा को बचाना है, मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है, तो किसान को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और किसान को सुरक्षित कोई नहीं रख पाएगा, किसान स्वयं अपने आप को सुरक्षित रखेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या, बाजार पर निर्भरता कम करे, अपने पशुओं के गोबर और मूत्र और अपनी फसलों के अवशेष से, केचुए के माध्यम से उत्तम क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाएं, उनको भी लाभ होगा। जो बेरोजगार युवा कुछ करना चाहते हैं, लीक से हटके कुछ करना चाहते हैं, इसमें केवल पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ बहुत बड़ी संतुष्टि है। जब आप इस कार्य को करोगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। आप लगन के साथ करिए, मेहनत और ईमानदारी के साथ करिए, थोड़ा धैर्य के साथ करिए। जब आपको सफलता मिलेगी तो उसका पैमाना भी अलग ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्यूवर्स से विदा लेता हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हम किस प्रकार से किसान की दिशा और दशा और वर्तमान परिस्थितियों में बेरोजगार युवाओं को किस प्रकार रोजगार प्रदान करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमें कितनी ऊर्जा देता है, वो हमारे लिए बेहद कीमती है। आपने हमें बहुत धैर्य के साथ सुना। आप सबको हमारा नमस्कार। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।